नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 13,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। बहुत अधिक व्यूज जा रहे हैं वीडियोस को। अगर आप सबका सपोर्ट नहीं होता तो ऐसा नहीं हो पाता। मैंने एक पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में क्रांति लाने की कोशिश की। क्रांति इन द सेंस कि पहले पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लोग किया करते थे तो वह सिर्फ नोट्स से आंसर्स लिखा करते थे। उनको कुछ समझ नहीं आता था कि प्लेटो क्या कह रहे, एरिस्टोटल क्या कह रहे, जेस मिल को किस तरह से हम अपने लाइफ में लागू कर सकते हैं। मैंने बहुत ही सरलता के साथ आप सबको सभी कॉन्सेप्ट्स को समझाया, जिससे आप सच में दुनिया को समझ सकें और जितने भी थिंकर्स हैं उनके विचारों को अपने आप में और समाज में लागू करने का प्रयत्न कर सकें। ये क्रांति का आप सबने सपोर्ट किया। बहुत सारे प्रोफेसर्स भी मुझे कॉल करते हैं और अन्य कॉलेजेस के भी, और वो भी मेरे पद्धति को, मेरे नोट्स को इस्तेमाल करते हैं और ये पढ़ाने का तरीका बदल रहे हैं। मेरे वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सेम चीज आज मेरे प्रोफेसर ने पढ़ाया। अच्छी बात है, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव जो लिबर्टी है वो किसी को समझ ही नहीं आता था। मेरे एक छोटे से लेक्चर ने पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी को समझा के रख दिया, और बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स हैं। तो आप सब ने इस क्रांति का सपोर्ट किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इंस्पिरेशन कहाँ से मिला वीडियोस बनाने का? तो इंस्पिरेशन मिला कि मैं एक बार ऐसे होवर कर रहा था यूट्यूब चैनल पर। तो एक, मैं नाम नहीं लूंगा, एक यूट्यूब चैनल है जहाँ एक जो सर हैं वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। तो मैंने उसको देखा। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा, जेन्युइनली मैंने फील किया कि ये भी एक ट्रेडिशनल मेथड है पढ़ाने का। जैसे मैं देखकर स्लाइड्स को रीड कर देना, और स्लाइड्स को रीड करके उसके बाद बस उसको इंटरप्रेट करते जाना। तो वैसे तो सब इंफॉर्मेशन बुक में लिखा हुआ है। तो मुझे ऐसा जेन्युइनली महसूस हुआ कि मैं बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर्स को डिलीवर कर सकता हूँ, जैसे मैं अन्य अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। और वहीं से मुझे मोटिवेशन मिला, और मैंने फिर अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। स्टार्टिंग में व्यूज नहीं जा रहे थे, लेकिन बाद में आप सबने अप्रिशिएट करना शुरू किया। फिर देखिए, हर एक इंसान के कॉन्स्टेंट्स होते हैं कुछ ना कुछ। जैसे आप अन्य भी यूट्यूब चैनल्स की बात करें जिनको आप फॉलो करते होंगे, वह भी आपको पेड नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। उसी तरह से मेरे भी कुछ पेड नोट्स हैं, क्योंकि कुछ फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हैं, बहुत सारा बर्डन है इतने कम एज में मेरे शोल्डर पे। तो ये कुछ गलत नहीं है, और ठीक है, एडुकेशन नोबल प्रोफेशन है, लेकिन घर भी चलाना होता है। तो मैं लेक्चर्स जो पढ़ाता हूँ उसमें मैं पूरी चीजें बताता हूँ, कुछ भी स्किप नहीं करता। अगर आप उससे अगर अपना नोट्स बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अपना नोट्स बना सकते हैं। जो आप अपने से नोट्स बनाइएगा मेरे लेक्चर को सुनकर अपनी भाषा में, वह सबसे बेस्ट नोट होगा। उसका तो कोई कंपटीशन ही नहीं कर पाएगा। वो जीवन भर आपको काम देगा। मेरे नोट्स भी आपको जीवन भर काम देंगे, आसान भाषा में है। लेकिन आपको फिनेंशियल कॉन्स्टेंट है, मैं मिनिमम प्राइस रखने की कोशिश करता हूँ नोट्स की। लेकिन अगर आपको फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और हिंदी में जो मीडियम वाले हैं ना, थोड़ा मेहनत करो भाई, काम क्या रहता है घर में। हिंदी में नोट्स दे दो, इंग्लिश में नोट्स दे दो, ठीक है, नोट्स लीजिए। खुद से भी तो बना सकते हैं ना, लेक्चर को सुनकर इंटरप्रेट कर करके हिंदी में। मेहनत करने से मत भागिए। अब बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि क्या क्या कंटेंट्स हैं मेरे नोट्स में। तो कंटेंट्स मैं सबको नहीं बता सकता ना मैसेज में, व्हाट्सएप टेक्स्ट में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं लेक्चर बना देता हूँ। तो देखिए, सभी चीज़ों का कंटेंट आपको, सब कंटेंट मिल जाएगा। ये जितने भी आपको चीज़ स्क्रीन पे दिख रहे हैं, एक थिंकर से रिलेटेड उतने कंटेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिससे क्वेश्चन आमतौर पर पूछ लिए जाते हैं। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि रूसो की डायरेक्ट डेमोक्रेसी बताओ क्या है। अगर रूसो की डायरेक्ट डेमोक्रेसी पूछेगा तो उसमें आपको जनरल विल को ही लिखना है, क्योंकि जनरल विल से ही डायरेक्ट डेमोक्रेसी को लागू किया जाता है। अब रूसो के एडुकेशन सिस्टम को बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा था, तो इसीलिए मैंने उसको भी इंक्लूड कर दिया। तो रूसो में इतने सारे जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं कंटेंट है नोट्स में। मैरी वुllस्टोन्स में एडुकेशन पे उनका आता है, जेंडर और फेमिनिज्म पे आता है। अब ऐसा नहीं पूछेगा कि मैरी ने रूसो का क्या क्रिटिक किया।
अब मैरी ने रूसो का जो क्रिटिक किया वो इंक्लूडेड है जेंडर और फेमिनिज्म पर। जब वह बात करती हैं तो उन्होंने उसी में उसका क्रिटिक कर दिया। उनका एडुकेशन सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं मैरी पे बहुत जल्दी लेक्चर बनाऊंगा, बाकी मैं धीरे धीरे अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद जेएस मिल पर पहले से लेक्चर्स बने हुए हैं पूरे डिटेल में। और क्वेश्चन या तो उनके लिबर्टी पर आएगा, या तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेएस मिल का यूटिलिटेरियनिज्म बताइए और ये बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म से कैसे अलग है। फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या सफरेज पे पूछ लिया जाता है। विमेन का जो आइडिया है, सब्जेक्शन ऑफ विमेन, विमेन की इक्वालिटी की बात करते हैं, उस पर पूछ लिया जाता है। हीगल का थ्योरी ऑफ स्टेट सबसे महत्वपूर्ण है। अब फैमिली, इथिकल लाइफ और सिविल सोसाइटी पे नहीं पूछेगा कि फैमिली, इथिकल लाइफ और सिविल सोसाइटी ये सब इंटर रिलेटेड टॉपिक हैं। सबसे पहले फैमिली आया, फिर उन दोनों के बीच में द्वंद्व हुआ, तो उसके बाद सिविल सोसाइटी आती है। और स्टेट जो है वो अपने आप में सिंथेसिस है। मैं हीगल पे भी लेक्चर बनाऊंगा, हीगल और मेरी दोनों बचे हुए हैं। बाकी कार्ल मार्क्स में मैंने आज आपको लेक्चर में समझा ही दिया। कार्ल मार्क्स के तो नोट्स सबसे बेस्ट हैं, सभी नोट्स बेस्ट हैं, पर कार्ल मार्क्स वाले तो मैंने अपने से बहुत ज्यादा रिसर्च करके बनाया था अपने टाइम में। कार्ल मार्क्स बहुत पसंद थे, मैंने एक लेक्चर भी बना दिया कार्ल मार्क्स पे आज, कि कार्ल मार्क्स को अब सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। मार्क्सिज्म प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करने पर ना बहुत खराब रिजल्ट मिलते हैं, और प्रैक्टिकली उसको अप्लाई भी नहीं किया जा सकता। तो कुछ कुछ कमेंट आ रहे हैं कि कार्ल मार्क्स ने पहले सोशलिज्म की बात की, ये वो। मुझे इतना पूरा उम्मीद है कि जितना मैंने कार्ल मार्क्स को पढ़ा है उतना तो जो कमेंट कर रहे हैं नहीं ही पढ़े होंगे, है ना। और मैं ये बात को एक्नॉलेज भी कर रहा हूँ कि शुरू में जब मेरे प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाया था कार्ल मार्क्स को, जब मैं बीए कर रहा था, जेएनयू के प्रोफेसर थे, उन्होंने पढ़ाया मुझे, तो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन फील हुआ। मैंने बहुत ज्यादा कार्ल मार्क्स को एडमायर किया, पर मैं पढ़ता गया, फिर बाद में पता चला कोई दम नहीं है। तो पढ़ने के बाद तो आपको पता चलेगा ना, आप पहले नहीं बोल सकते कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी कैसी है, क्या प्रॉब्लम्स है उसमें। कार्ल मार्क्स की थ्योरी बहुत ही डिटेल में है, 55 स्लाइड्स की है। उसके बाद और भी थिंकर्स अवेलेबल हैं, जैसे प्लेटो टू लॉक है, मा और लेनिन है, जिसपे मैं बहुत जल्दी लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। फिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट 2 भी अवेलेबल है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट से लेकर राम मनोहर लोहिया तक पढ़ना है। किसी किसी में जयप्रकाश नारायण को भी पढ़ना है, तो उसके भी मैंने नोट्स तैयार कर दिए हैं। धीरे धीरे लेक्चर्स भी मैं प्रोवाइड करता जाऊंगा। अगर आप एक एक टॉपिक खरीदना चाहते हैं तो 20 रुपीज ईच टॉपिक जो है, और बाकी अगर आप नोट्स लेक्चर सुन के बनाना चाहते हैं तो वो कभी भी आप बना सकते हैं, उसके लिए बिल्कुल पैसे नहीं पे करने। और यहाँ इंडिविजुअल प्राइसेस इन सब नोट्स की लिखी हुई है। अगर आप एक साथ अगर पूरा लेते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, तो फिर 165। आपका कोई भी सिलेबस हो सकता है आप में माओ और लेनिन पढ़ना हो, आप में हीगल ना हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पटना जो यूनिवर्सिटी के सिलेबस। हाँ, और एलेक्जेंड्रा कोलेंटाई भी पढ़ना है बहुत बच्चों को। देखिए, एलेक्जेंड्रा अपने आप में बहुत बढ़िया थिंकर है, ठीक है, पर एलेक्जेंड्रा कोलेंटाई के साथ समस्या ये है ना कि भारत के परिवेश में जो इंडियन इन्वायरमेंट है, इंडियन कल्चर है, उसके हिसाब से एलेक्जेंड्रा यहाँ सूट नहीं करती। मैं उनके पॉलिटिकल इकोनॉमी पे विचार को बताऊंगा, लेनिन के साथ जो डिबेट हुए मैं उसको बताऊंगा, पर उनका जो फैमिली और जो मैरिज और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा, वो इन पर जो इनका विचार है ना, ये मुझे सही नहीं लगता। बिकॉज फैमिली, हीगल ने कहा, एरिस्टोटल ने कहा, सब कोई कह रहे हैं कि फैमिली जो है एक बेसिक फैब्रिक होती है। फैमिली सबसे पहले बनी, उसके बाद सिविल सोसाइटी और राज्य आया, है ना। खैर, एरिस्टोटल तो दूसरे सेंस में कहते हैं, मैंने लेक्चर्स बना रखे हैं सब पे। तो अलेक्जेंड्रा कोलेंटाई के जो विचार हैं काफी ज्यादा रेडिकल हो जाते हैं, जो कि मैं नहीं सपोर्ट करता। आप समझ सकते हैं किस तरह के विचार की मैं बात कर रहा हूँ। जो उनका फैमिली और जो मैरिज ये सब पे जो उनका विचार है वो बहुत ही ज्यादा रेडिकल है। उन्होंने खुद 3-4 शादियां की अपने लाइफ टाइम में। मैं इस पे क्या बोलूं। तो
नोट्स खरीदने का प्रोसेस आप सबको पहले से पता ही होगा। आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, आपको पेमेंट करना है। प्लीज कॉल्स मत कीजिएगा, बहुत कॉल्स आते हैं, मैं नहीं रिस्पॉन्ड कर पाता। आप किसी को कभी 2 घंटे की क्लास देकर देखिए, आपको समझ में आएगा कितना मुश्किल होता है। मुझे 2-2 घंटे की 3 क्लासेस लेनी पड़ती है, मेरा क्या हाल होता होगा मेरे गले का आप समझ सकते हैं। तो मैं कॉल्स एंटरटेन नहीं कर सकता। और जो प्रोफेसर्स मुझसे नोट लेते हैं, कम से कम वॉलेंटियरली खुद से अगर कुछ ज़्यादा पैसे दे दें, क्योंकि ये नोट्स बहुत ही प्रीसियस, बहुत ही प्रीमियम है। 165 में सब बच्चों को अफोर्डेबल बनाने के लिए मैं अवेलेबल कराता हूँ। पर आप खुद से अगर दे दें तो बेहतर होगा, क्योंकि आप प्रोफेसर्स हैं, आपकी सैलरी अच्छी है, बच्चे अभी कमाते नहीं हैं। क्योंकि जब मैं नोट्स दे देता हूँ तो बाद में बताते हैं मैं इस कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। ठीक है, अभी नोट्स यूज कीजिए, मेरे मेथड को अपनाइए, पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी थोड़ा कॉपरेट आपको भी करना चाहिए। आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से सेम नंबर पे पेमेंट करना होगा, 7061064881। और उसके बाद मैं आपको डिलीवर कर दूंगा नोट्स पीडीएफ फॉर्म में। अगर आप इसको इंस्टेंटली अगर परचेस करना चाहते हैं तो इंस्टा मोजो के लिंक से परचेस कर सकते हैं। इसका प्राइस 200 वहाँ इसलिए पड़ेगा क्योंकि इंस्टा मोजो का अपना कन्वीनियंस फी ये सब है, तो मेरे को अंत में 165 ही मेरे अकाउंट में आएगा, बाकी वो रख लेगा। इसीलिए अभी इतना बड़ा भी यूट्यूब चैनल नहीं हुआ कि रोज मेरे को 1000 मैसेजेस आ रहे हैं, मैं नहीं हैंडल कर पाऊँ। हाँ, 2-4 बच्चे मैसेज करते हैं मुश्किल से, और बहुत लोगों ने नोट्स खरीदा है, बहुत लोग पसंद करते हैं। बट आप सबको मैं इनकरेज करूंगा, आप बिल्कुल अपने नोट्स बनाइए। आप कम खरीदेंगे तो और अच्छी बात है, और खरीदना चाहते हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं तो इंस्टा मोजो से 200 में खरीद सकते हैं, व्हाट्सएप से 165। और प्लीज एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप ना 7 से 8 बजे के बीच में अगर शाम में मैसेज करें तो काफी बेहतर होगा, क्योंकि हमेशा मैं नहीं कर सकता ना मैसेज का रिप्लाई, क्लासेस लेता रहता हूँ। और है ना, कभी कभी क्या होता है, कोई कोई बच्चे जैसे ह्यूमन राइट्स नोट्स के लिए 50 रुपीज पे कर देते हैं। अब मैं क्लास ले रहा हूँ तो मैं सीधे तो नहीं, जैसे मैं तो, मतलब कंप्यूटर से नहीं हो रहा है ना काम, मैन्युअली हैंडल हो रहा है ना, मैं देखूंगा। कोई कोई बच्चे पे कर देते हैं तो पे कर देते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि मशीन हूं मैं तुरंत, मतलब 2 मिनट में नोट्स आपके पास चले जाएंगे। मैंने जो टाइम में बताया आप वहां मैसेज कीजिए, मैं अवेलेबल हूँ। ये टाइम मैंने स्पेशल निकाला है, 7 से 8 या 6:30 से 8 आप कह सकते हैं। उस समय इंस्टेंटली नोट्स जाएंगे, वरना आधे घंटे 1 घंटे में मैं भेज ही देता हूँ, मैं देखता हूँ मैसेजेस तो इसीलिए आप टाइम पे मैसेज कीजिए, वरना ऐसे तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, और आजकल तो बिल्कुल ही नहीं कर पाता। उसके लिए सॉरी। बहुत मैसेजेस मेरे पास अभी भी पेंडिंग है, मैं अभी रिप्लाई करूंगा। तो ये काफी ज्यादा सही होगा, एक टाइम आप फिक्स करें इस टाइम पे, और जिसको जरूरत होगा ना वो टाइम निकालेगा, है ना, वो टाइम निकालेगा। जैसे ऑफिस में आप जाते हैं कोई काम कराने, तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ऐसे कभी भी मैसेज नहीं किया जाता। कोई कोई बच्चे 5 बजे सुबह कॉल कर देते हैं, सोने तो दो भाई चांद से कम। कोई रात में कॉल कर देते हैं, कोई रात में मैसेजेस कर देते हैं। अब 2 बजे मैं आपको नोट्स दूंगा रात में, पॉसिबल नहीं है ना। तो थोड़ा अपना मैनरिज्म थोड़ा सा देखना है, कॉपरेट करना है आपस में, दोनों को, स्टूडेंट और मुझे भी, सबको कॉपरेट करके चलना है आपस में। तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और भविष्य में आप लोग अच्छे अच्छे कॉलेजेस के प्रिपरेशंस भी करेंगे। जेएनयू इज द बेस्ट प्रिफर्ड वन, आई विल टेल यू व्हाट्स द रीजन, ओके। तो मैं आगे फिर आप सबसे बातचीत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।